अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं इस्लाह आमाल। क़ज़ाए हाजात कोर्स जो है वो चल रहा है और इसमें हम मुख्तलिफ वज़ीफ़े, मुख्तलिफ नवाफ़िल, मुख्तलिफ नमाज़ें जो हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि कोई ऐसी इबादत हो जाए, कोई ऐसा वज़ीफ़ा मिल जाए कि जिससे आपकी परेशानियाँ, आपकी मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाए। और हमारे लिए ये काफ़ी होगा कि अगर किसी एक उम्मती की भी जो अगर परेशानी है हमारे बताए हुए वज़ीफ़े से अगर वो हो जाती है, तो ये हमारे लिए समझ लें कि बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सिलसिला चल रहा है और आज इसकी चौथी वीडियो है। आज भी हम क़ज़ाए हाजात के हवाले से कोई नई वीडियो, कोई एक नया तरीका, एक नई नमाज़ सीखेंगे और अल्लाह ने चाहा इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ये तलकीन इरशाद फ़रमाई है इस नमाज़ की, तो कोशिश कीजिएगा कि इस पर आप अमल करें। इससे हो सकता है कि आपकी आज़माइश, आपकी मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाए। मगर वज़ीफ़ा जाने से पहले जो है आज की अच्छी बात, और आज की अच्छी बात जो है वो बहुत ही प्यारी है कि क्या ही शान रियाज़ुस सालिहीन में जो है एक बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है कि सदका करने से जो है अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल होती है और ग़ज़ब इलाही जो है वो ज़ाइल होता है, यानी दूर होता है। तो सदका जो है ये वाक़ई ही इसकी बेशुमार बरकतें हैं। तो कुछ न कुछ जो है बेशक ₹1 ही सही, ₹2 सही, जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितना आपको रब ने दिया है, उसकी राह में, उसके रास्ते में, उसके बंदों पर जो है कुछ ना कुछ सदका ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज देखते हैं कि आज जो है वो हमें कौन से नफ़ल पढ़ने हैं, कौन सी नफ़ल जो है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो नफ़ल कुछ इस तरीके से है कि तिरमिज़ी शरीफ है और निसाई और इब्न खुज़ैमा और इब्न हब्बान और हाकिम में जो है, इन तमाम किताबों में जो है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस जो है, जो उन्होंने रावी की है, ये इसमें मौजूद है। और आप फरमाते हैं कि मेरी जो वालिदा है उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, ये जो है एक दिन सुबह के वक़्त जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे कुछ ऐसे कलमे सिखा दें, कुछ ऐसे कलमे बता दें कि ऐसे कलमे तालीम फरमा दें कि नमाज़ में मैं पढ़ा करूँ। तो ये है कि मेरी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ऐसे मामलात हैं तो वो दूर हो जाया करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज़ में जो है 10 बार अल्लाहु अकबर, 10 बार सुब्हानल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो। फिर चाहे जो अल्लाह तबारक व तआला से माँगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है वो अता फरमाएगा। तो बहुत ही प्यारा वज़ीफ़ा है। 10 बार सुब्हानल्लाह पढ़ना है, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है और फिर इंशाअल्लाह आपने दुआ माँगनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जो है आपकी मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नमाज़ में ये किस अंदाज़ पे हमने पढ़ना है, नमाज़ में कैसे पढ़ेंगे? नमाज़ में तो ये तरकीब होती नहीं है। तो हम आपको तरीका बताएँगे। तरीका कुछ यूँ है कि नमाज़ में आपने किस तरीके से पढ़ना है। इसका तरीकाकार यूँ है कि 2 रकअत जो है आपने नमाज़ पढ़नी है नफ़ल, जिस तरीके से आम नफ़ल होते हैं वैसे ही आपने पढ़ने हैं। ताज़ा वुज़ू करें और खुशू और खुशूक के साथ अल्लाह की रिज़ा की खातिर जो है यकसुई के साथ आपने जो है वो क्या करना है कि आपने जो है वो नफ़ल पढ़ने हैं। जब आप काते पर बैठे यानी अत्तहियात पे बैठे, सलाम करने के लिए जो हम लोग बैठते हैं अत्तहियात पे, तो अत्तहियात जो है वो पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है फिर आपने 10 बार अल्लाहु अकबर, 10 बार सुब्हानल्लाह और 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर जो है दुआए मकसूद जो आपने माँगनी है, यानी जो आपने अपनी हाजत पेश करनी है कि या अल्लाह ये मेरा काम हो जाए, वो इन अल्फाज में करना है कि जो नमाज में मखल ना हो, यानी नमाज में उनसे नमाज ना टूटती हो, ऐसे अल्फाज में आपने दुआ मांगनी है। तो नियत भी की जा सकती है, अरबी में आप दुआ मांगे तो वो भी अच्छा है। फिर आखिर में दुआ मसूरा जो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये पढ़ के सलाम आप फेरेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत की परेशानियां दूर फरमाए, हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसको मेरे लिए, आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमाए और ये तमाम दुआएँ मेरे हक़ में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।